नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन। मैं केडी भारद्वाज आज आपके साथ हूँ। आपका टॉपिक एडवर्टाइजमेंट जो हमने शुरू किया था, उस एडवर्टीजमेंट के आज पार्ट 2 के साथ मैं आपके साथ हूँ। कल हमने कुछ बेसिक्स जाने थे एडवर्टाइजमेंट के, और मैंने कहा था कि वो रिटन फॉर्म में हमें काम नहीं किया है, वो रिटन फॉर्म में हम काम करेंगे। तो रिटन फॉर्म क्या है? वो केवल एक बेसिकल जानकारी थी जिसके बारे में आपको इतना कुछ रिटन फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आज आपके जो टॉपिक है वो है, आज से आपके ये मानो एक तरीके से मैट्रिमोनियल जो एडवर्टीजमेंट हैं, आपके जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है उनमें फर्स्ट टाइप है आपका मैट्रिमोनियल, वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, और ये आपकी कक्षा 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। आपके पेपर, जैसे कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों बाद होने वाली है, तो ये आपके वहाँ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे दोस्तों बात करूँ तो क्या वीडियो में हम आज पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या वे रहेगा, क्या चीज़ों को रटना है, क्या चीज़ों को समझना है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगती रहेंगी। और बस एक यही कहना है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। आगे ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था, हम कर रहे थे एडवर्टीजमेंट की बात। अब इस एडवर्टीजमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो दोस्तों हमें समझने वाली जो चीज़ है कि क्या समझनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा था ये एडवर्टीजमेंट आपके रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आपको एडवर्टीजमेंट की बेसिक की जानकारी है चाहिए तो मैं वीडियो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट बेसिक इंट्रोडक्शन की आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो और आगे चीज़ों को समझ सकते हो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो आपको सेकंड वीडियो को समझने में समस्या होगी, इसलिए आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। आइए आगे बात करें। तो मैंने कहा था एडवर्टीजमेंट जो हैं वो हमारे क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट हमारे विज्ञापन होते हैं जो हमें कोई वस्तु या सेवा या तो बेचनी है या वस्तु या सेवा क्रय करनी है, उस चीज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं। आज हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले दो तीन चीज़ें जो मैं ज़रूरी चीज़ें हैं वो बाद में एक बार रिपीट करवा देता हूँ। पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको कि आपका जो टाइटल होगा उसके सारे जो लेटर होंगे वो कैपिटल फॉर्म में होंगे, यानी कि सारे अक्षर आपके बोल्ड लेटर्स में होंगे, है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको कि अगर आपको बॉक्स नंबर दे रखा हो तो आपको एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉक्स नंबर दे रखा है तो आपको एड्रेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप कंफर्म, ऐसा ना हो कि आप बॉक्स नंबर भी लिख दो, आप एडवर्टीजमेंट में ही आप बॉक्स नंबर भी लिख दें और पूरा आपका एड्रेस भी दे दें, तो ये आप गलती ना करें। अगली चीज़ों की और दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ। तो एक चीज़ आप इसके फॉर्मेट का ध्यान रखें। फॉर्मेट क्या है? एक चेक बॉक्स में लिखा जाता है, ये एक चेक बॉक्स में लिखा जाता है, चारों साइडों से ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है, बंद होता है बिल्कुल, है ना। तो वो चेक बॉक्स का आपको ध्यान रखना है। और आज का, जैसे मैंने ऊपर आपके टॉपिक लगा रखा है कि आज का जो हमारा है वो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट पे हम बात करने वाले हैं। अब मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट होते क्या हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक। अब विवाह के लिए हमें क्या, या तो हमें वधू या वर दो की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि सिटियों में बच्चे नौकरी लग जाते हैं, जॉब हो जाती है उनके पास, सिक्योर हो जाती है, लेकिन शादी के लिए उनके संबंध पता नहीं होता कौन कहाँ है, किस कास्ट का है, कैसे कैसे नहीं है, वो इस हिसाब से है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, एक अखबार में, अपने न्यूज़पेपर में, या आप टीवी पे मान लो, कहीं भी मान लो जहाँ मैट्रिमोनियल कॉलम चलते हैं वहाँ वो क्या देते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कर रखा है सर, बच्चा इतनी उम्र का है, इस तरीके का बच्चा है, अब हमें इसकी क्या करनी है, शादी करनी। समझे आप बात। और हमें शादी के लिए क्या चाहिए, लड़की चाहिए। अगर लड़की की बात चल रही है तो लड़का चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हमारे वैवाहिक विज्ञापन में आती हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि जोड़ीदार ढूंढना, जोड़ीदार की तलाश करना या जीवन साथी की तलाश करना, यही आपके मैट्रिमोनियल के अंदर आता है। तो दोस्तों आज की ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि मैट्रिमोनियल क्यों लिखे जाते हैं। अब आ जाइए बात करते हैं, मैट्रिमोनियल को आप 2 टाइप्स में डिवाइड करोगे। 2 टाइप्स में आप डिवाइड करोगे तो वो आपके 2 टाइप्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट तो हो गया आपका कि आपको चाहिए ब्राइड, और सेकंड कर लो आपकी, आपको चाहिए ब्राइड की जगह क्या चाहिए? ग्रूम। ठीक है, या तो आपको चाहिए ब्राइड या चाहिए आपको ग्रूम। अच्छा, मैं अगर ब्राइड की बात करूं तो इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों दुल्हन या वधू। इसको बोला जाता है बर या दूल्हा। ठीक है, तो जनरल सी बात है, अगर हमें ब्राइड चाहिए तो वो कौन होगी? जनरल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, गर्ल। और ग्रूम चाहिए तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? बॉय की। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको ही समझा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान रखना। एक तो ये है, आप गर्ल के लिए यूज करोगे हमेशा ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, आप गर्ल के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूटीफुल। और वहीं अगर ये बात बॉयज़ की हो सुंदरता दिखाने के लिए, तो आप यूज करोगे हैंडसम। तब आप क्या यूज करोगे? हैंडसम। अब आपकी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे। गर्ल के लिए आपको यूज करना है ब्यूटीफुल, और अगर आपको बॉय के लिए कोई बात कर रहे हो, जैसे बॉय के बारे में, सुंदरता के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसको क्या दिखाओगे? हैंडसम। ठीक है, और दोनों के ही अगर मैं अर्थ की बात करूँ दोस्तों, दोनों के ही अगर मैं किसकी बात करूं, अर्थ की हम यहाँ बात करें, तो दोनों का ही अर्थ क्या होता है? सुंदर। दोनों का ही अर्थ क्या होगा हमारा? सुंदर। ठीक है, तो अर्थ की कोई भिन्नता नहीं है, बस ये है कि ये आपके ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ यूज किया जाता है और हैंडसम हम बॉयज़ के लिए यूज करते हैं। आई सर बात समझ में? बिल्कुल कंफर्म। तो इसमें से देखो, या तो हमें ब्राइड चाहिए या हमें ग्रूम चाहिए, तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट मैट्रिमोनियल में कर दिए, और उन दोनों के टाइटल क्या बनेंगे? फर्स्ट का बनेगा आपका ब्राइड वांटेड, अगर आपको क्या चाहिए? शादी के लिए आपका बच्चा है और बच्चे के लिए घरवाली चाहिए, बच्चे के लिए पत्नी वाइफ चाहिए, बच्चे के लिए क्या चाहिए? दुल्हन। तो ब्राइड वांटेड टाइटल बनेगा। और यहाँ इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ आपको आपकी एक बच्ची है, उसके लिए आप जीवन साथी देख रहे हो, तो वहाँ आपको क्या चाहिए? ग्रूम, यानी लड़का देखोगे तो ग्रूम वांटेड। तो दोस्तों समझ में आई बात? कुछ नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही बताता है, सारी चीज़ें ये खुद ही बताता है। आपको याद करने की कोई चीज़ में ज़रूरत नहीं है, आपको मेमोराइज रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझते चले जाओ, अपने आप चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आती चली जाएगी। ठीक है, अगली बात करूँ तो देखो, हम एक एक को पढ़ेंगे। ब्राइड वांटेड क्या है और हमारा ग्रूम वांटेड क्या है, दोनों चीज़ों पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते चलेंगे। तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ तक कि आप एक बार कॉपी कर लो। आ जाओ दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अब देखो, मैं एक एक की बात करता हूँ। सपोज करो हमें चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा एक बच्चा है, उसके लिए हमें चाहिए ब्राइड। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप पहले समझने वाली चीज़ों पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, फिर उसके आगे हम बातचीत करना शुरू करेंगे।
चीज़ आपको ये समझनी है, चीज़ आपको ये बतानी है कि मुझे ये बताओ, सपोज करो आपको एक टीवी खरीदनी हो और आप किसी सेलर के पास किसी दुकान पे शॉप पे जाएं और वहाँ उससे कहें कि मुझे टीवी चाहिए, तो पहले वो आपकी चीज़ों के बारे में आपको खुद बताना होगा। मुझे टीवी चाहिए, मेरी दीवार, मेरा रूम का साइज़ ये है, ठीक है, दीवार का साइज़ ये है, और या कमरे का साइज़ जो भी आप बताओगे वो ये है, और इस तरीके से मुझे टीवी चाहिए। तो यहाँ आपने क्या किया, उन चीज़ों को आप एक बार रिमाइंड करो, चीज़ों को आप एक बार रिमाइंड। अच्छा, दूसरी बात, चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई टीवी खरीदना। सपोज करो आपका एक प्लॉट है, उस पर आपको मकान बनवाना है, तो आप गए किसी मिस्त्री कंस्ट्रक्टर के पास, है ना, कंस्ट्रक्शन करने वाले के पास गए, उससे आपने कहा यार मेरी प्लॉट का साइज़ इतना है और मुझे क्या है उस प्लॉट के हिसाब से, और इतने बाई इतने के वो देख लो आप कितना कैसा बैठेगा, उस हिसाब से रूम बनवाने हैं, लेट बात है, किचन है, कितने रूम है, कितना है, वो आप एक बार। तो आपने जो पहले जानकारी दी ना, वो आपके खुद के बारे में जानकारी दी, खुद की चीज़ के बारे में पहले बताया कि मेरे पास भाई क्या है, प्लॉट है, इतने बाई इतने का प्लॉट है। सपोज करो आपके पास 30 बाई 45 का प्लॉट है, या 200 वर्ग गज का प्लॉट है, 300 वर्ग गज का प्लॉट है, जैसा भी आपने उसको बताया। फिर उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन वाले से कहा कि इस तरीके से मुझे बन, तो यानी पहले आपने जो चीज़ आपके पास थी उसकी जानकारी दी। तो अभी आपको आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए शादी के लिए एक लड़की। अब आप क्या करोगे, तो आपको अगर शादी के लिए लड़की चाहिए तो पहले आपको अपने लड़के के बारे में बताना पड़ेगा। तो आ जाइए चीज़ों को समझते हैं। तो इसको बेटा आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में आप जानकारी देंगे डिटेल्स ऑफ ग्रूम। देखो यहाँ मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, वधू चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जानकारी किसकी देंगे, वर के बारे में। तो वर की जानकारी, ठीक है। अब वर के बारे में, वर क्या होता है, आपका एक लड़का होता है। वर क्या होता है, आपका एक लड़का होता है। अब लड़के के बारे में आप क्या क्या जानकारी दे सकते हो, वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत है। देखो कौन कौन सी हम जानकारी लड़के के बारे में दे सकते हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कास्ट, जाति, ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो लड़के की क्या बताएंगे हम किसी को, एज, यानी कि उम्र की बात करेंगे, ठीक है। तीसरी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप बताओगे उसकी हाइट। हाइट का मतलब लंबाई, ठीक है, लंबाई जिसको आप बोलते हो लड़का कितना लंबा है। उसके बाद आप बात करोगे उसके कॉम्प्लेक्शन की। किसकी बात करोगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्शन की। यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ आप ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्शन के दो हिंदी अर्थ होते हैं, दो मीनिंग्स होती हैं इसकी, दो सेंस होते हैं। पहला होता है आपका रंग, ध्यान रखना, पहला होता है आपका रंग और दूसरा आपका होता है स्वभाव, और दोनों के लिए ही वर्ड एक ही आता है, और वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्शन। ये भी सही और ये भी सही, ठीक है। तीसरी अगर मैं चीज़ की बात करूं दोस्तों, तो तीसरी जो आप चीज़ बताओगे, सॉरी 4 तो हो गई अपनी, 5वीं चीज़ की आप बात करोगे तो वो लड़के की होगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन योग्यता, ठीक है। क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, योग्यता के बारे में आप बात करोगे। अगली बात करें तो आप बात करोगे उसके फैमिली की फाइनेंशियल स्टेट या स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस यानी उसका आप बोल सकते हो आर्थिक स्तर,
परिवार का आर्थिक स्तर किस तरीके का है। अगली बात करें तो लड़के की आप बात करोगे किसके बारे में, जॉब के बारे में। अगली चीज़ की आप बात करोगे तो क्या करोगे, लड़के की जॉब के बारे में, यानी कि उसका व्यवसाय या कार्य या नौकरी भी जिसको आप बोल सकते हो, सर्विस बोला जाता है वैसे नौकरी के लिए, लेकिन अपन बोलते हैं यार मेरे पास जॉब है, तो अपन जनरली यही चीज़ काम में लेते हैं नौकरी। तो इन चीज़ों के बारे में आप बात करोगे। अगली बात करूँ दोस्तों तो आप करोगे उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात, सॉरी आप करोगे उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड की बात, यानी परिवार का आप एक तरीके से बोल सकते हो कि उसके परिवार का कैसा क्या रहा, मतलब पिछला रिकॉर्ड कैसा है, ये एक तरीके से फैमिली बैकग्राउंड की, परिवार का आधार मान सकते हो आप, उसकी बात आप करोगे। अगली बात करोगे उसके फैमिली की सोशल स्टेटस की, यानी उसका सामाजिक स्तर किस तरीके का है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनके अलावा और भी आप कई चीज़ें बात कर सकते हो। तो मेनली जो समझने वाली चीज़ है वो ये स्तर है कि इस स्तर पे किस तरीके से हमें कैसे क्या बातचीत करनी है, चीज़ें ये समझनी है आपको, ठीक है सर। तो चीज़ें आपको ये समझनी है कि हमें क्या कैसे क्या जानकारी उसको देनी है और क्या उससे जानकारी लेनी है। अब आ जाइए एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो जाति के बारे में आप जानते हो, जाति आप जो जानते हो जैसे कि जाट हुई, जैन हुई, ब्राह्मण हुई, है ना, यादव हुई, या अलग जैसे आजकल जाटव हुई, ऐसे आप जातियों की बात करोगे, ठीक है। अगली बात करता हूँ उम्र, आप लोग जानते हो 25 साल 26 साल, है ना, ऐसे नहीं लिखना 25 साल 3 महीने 4 दिन, ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है उसमें 25 साल 3 महीने 4 दिन 4 घंटे 4 सेकंड, पूरा मेंशन नहीं करना है, केवल आपको अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी उम्र है वो बतानी है लगभग। हाइट की आप जानते हो 5 फीट 6 इंच, और दिखाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको 5 फीट दिखानी है तो 5 के ऊपर 1 स्लैश करोगे, और 6 इंच है तो डबल, ठीक है। एक आप यहाँ लास्ट 1 यहाँ पे 2 टाइम, ठीक है। अगली बात करते हैं, अपेस्ट्रॉफी बोला जाता है वैसे, इनको ध्यान रखना है ना, लेकिन कई लोग अपेस्ट्रॉफी बोलते हैं, कई लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, उल्टा कॉमा बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये इंट्रा कॉमा, ये इंच के लिए है और ये सॉरी ये फिट के लिए है और ये आपके इंच के लिए। कॉम्प्लेक्सन की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे तो रंग 2 ही होते हैं। अब कोई ये नहीं कहते सर वो हमारा तो बच्चा पिंक है गुलाबी है ना, नहीं साहब हमारा बच्चा तो कैसा है, ग्रीन है हरा है, हमारा तो जो दूल्हा है ना उसका कलर कैसा है, ग्रीन हरा, तो संभव नहीं है ये चीज़, है ना, संभव नहीं है। तो आप रंग 2 ही बताते हो, या तो वो वाइट होता है ना, जिसको आप बोलते हो गोरा, ठीक है, फेयर होता है, कलर फेयर मानते हो आप, फेयर अच्छा सुंदर दिखने वाला, या फिर वो ब्लैक डार्क जो आप बोलते हो, लेकिन वो ऐसा है नहीं है, अधिकतर अपने बच्चे की सब बड़ाई करते हैं। स्वभाव की बात करूं तो सबसे ज़्यादा झूठ यहीं बोली जाती है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि आपको बधू चाहिए, अगर आप बता दोगे मेरे बच्चे का स्वभाव बड़ा उग्र है, एरोगेंट है, तो क्या करेंगे, वो छोड़ जाएंगे, अरे भाई ये तो लड़ने झगड़ने वाला है ना, क्रूरल्टी से भरा हुआ अगर उसका स्वभाव होगा तो वो शादी करेंगे क्या बच्चे की, नहीं करेंगे। तो यहाँ आप उसका स्वभाव हमेशा कैसा बताओगे, काम, शांत स्वभाव, ठीक है। अगली बात करें क्वालिफिकेशन, आप जानते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, किसी ने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, जो भी है, एमएससी है, बीकॉम है, एमकॉम है, ठीक है, पीएचडी है, जो भी आप चाहो वो यहाँ बीटेक वगैरह जो आप बोलते हो,
फाइनेंशियल स्टेटस की आप बात करें तो परफेक्ट बोल सकते हो, गुड बोल सकते हो, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है ना। अगली बात करें जॉब की, तो जॉब में दो ही होती है, या तो प्राइवेट सेक्टर में होता है, या तो किस में होता है, प्राइवेट सेक्टर में, या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है सर, या तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। अगली बात करूं, यहाँ आपको तीसरी बात होगी, वो होगा आपका सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। फैमिली बैकग्राउंड हमेशा आपको अच्छा ही बताना है ना, ठीक है। वेल स्टेटस फैमिली बतानी है। सोशल स्टेटस भी आप हमेशा कैसा बताते हो, अच्छा बताओ। चीज़ें आ गई आपको समझ। तो ये हमने जो हमारी तरफ से जो जानकारी थी वो सामने वाले को सारी देनी है। जब हम हमारी जानकारी दे देंगे तो तब हम हमें क्या चाहिए, किस तरीके की चीज़ें चाहिए, वो हम सामने वाले से मांगेंगे। तो आप एक बार ये कॉपी करें, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। आइए दोस्तों, आगे की बात। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं की है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना यार वहाँ से ना। अब सर हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिटेल्स ऑफ ग्रूम। ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकंड पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि अब हमने जो चीज़ हमें हमारे पास थी उसकी हमने जानकारी दे दी। अब हमें जो चीज़ चाहिए उसके बारे में हम उनको जानकारी देंगे कि किस तरीके से। तो यहाँ आपका जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिटेल्स ऑफ ब्राइड। ठीक है, डिटेल्स ऑफ ब्राइड यानी कि दुल्हन की जानकारी। ठीक है, दुल्हन की जानकारी। बेटा एक तो ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को आप रट्टा मार के मत समझना। सारी चीज़ें अभी मैं लिखा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे वे में समझाऊंगा मैं आपको, है ना। और समझनी है, एक बार में समझ में आ जाएगी चीज़। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, स्किप मत करना वीडियो को, पूरी वीडियो को देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, बड़े आराम से वीडियो को देखना और चीज़ें आपके उंगलियों पे होंगी। अगली बात करूँ, जैसे देखो ब्राइड की अगर हम जानकारी लेते हैं, दुल्हन की अगर हम जानकारी लेते हैं, तो दुल्हन के बारे में भी कौन सी जानकारी लेनी हमें ज़रूरी है। देखो एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्यूटी, सुंदरता। किसकी बात करेंगे, सॉरी, सुंदरता। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं तो वही जो हमने बच्चे की पूछी थी, हाइट। जो हमने बच्चे की भी पूछी थी, क्या, हाइट। ठीक है, अगली हाइट का मैंने आपको पहले बता दिया, चाहो तो लिख लो बाद में, लंबाई। अगली तीसरी बात करूं तो मैं आप बच्चे की भी क्या पूछोगे, एज यानी कि उम्र। बच्चे की भी आप क्या पूछोगे, एज पूछोगे, उम्र की बात करोगे। ठीक है, अगली बात करूं तो बच्चे की भी आप क्या पूछोगे सर, क्वालिफिकेशन। बच्चे की भी आप क्या पूछोगे, क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। ठीक है, बच्चे की भी आप क्या पूछोगे, क्वालिफिकेशन यानी आप योग्यता की बात करोगे। अगली बात करूं तो आप बच्चे की पूछोगे क्या, फैमिली स्टेटस। फैमिली स्टेटस यानी कि परिवार का स्तर।
परिवार का क्या पूछोगे, स्तर पूछोगे, परिवार के स्तर के बारे में बात करोगे। अगली बात करूँ तो आप पूछोगे बच्ची के बारे में, पूछोगे क्या आप खुद बता रहे हो इन चीज़ों को, है ना, पूछोगे नहीं, आप ये सारी चीज़ें खुद बता रहे हो कि हमें ऐसे चाहिए, फैमिली स्टेटस ऐसा चाहिए, बच्ची का क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए, एज इतनी चाहिए, ब्यूटी के बारे में आप बात करोगे। अगली चीज़ आप बात करेंगे, वो करेंगे कि आपको जो लड़की चाहिए वो होमली चाहिए या वर्किंग चाहिए। देखो होमली का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से आप बोल सकते हो गृहिणी, है ना, क्या बोल सकते हो, गृहिणी। और वर्किंग का मतलब आप कामगार जिसको आप बोलते हो, है ना, कामगार बोल सकते हो, यानी कहीं ऑफिस वगैरह में वर्क या जॉब करने वाली के बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे होते। और जाहिर सी चीज़ें हैं, जब आपने उससे कास्ट वगैरह पूछी है तो आप यहाँ इससे भी क्या पूछोगे, कास्ट की बात तो करोगे ना। जब आपने अपने बच्चे की जाति बताई है तो इनसे भी जाति की बात तो करोगे, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, और ये हो गई सर जाति की बात हो गई। अच्छा, अब इससे भी आप चाहो तो जॉब के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन जॉब के बारे में कब बात करनी है ये भी ध्यान रखना, अगर आप उसको वर्किंग में काम ले रहे हो। जब आपने उसको हाउस वाइफ ही एक तरीके से समझ लिया कि हमें तो हाउस वाइफ चाहिए, तो आपको जॉब से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप वर्किंग का काम कर रहे हो तो आप उससे जॉब के बारे में पूछोगे। आप अगर आपको जो दुल्हन चाहिए वो आप चाहते हो कि वो वर्किंग वाली हो, तब आप बात करोगे जॉब के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप, अब क्या किया आपने, पहले आपके ग्रूम के बारे में जानकारी दी, फिर आपने डिटेल्स ऑफ ब्राइड की बात की, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ब्राइड की बात की। अब बेटा एक चीज़ बताओ, मैं सारी चीज़ों को एक बात, मैं अगर यहाँ आपके सामने कास्ट की बात करूँ तो देखो इसमें दो तरीके की हो सकते हैं, या तो आप कोई पर्टिकुलर कास्ट की बात करेंगे, ठीक है, या आप कास्ट के बारे में लिखेंगे नो बार, यानी कि जाति का कोई मामला नहीं है, जाति की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कास्ट से संबंधित, कोई बार का मतलब होता है सलाखें, तो कास्ट कोई मायने नहीं रखती ऐसे, है ना। ब्यूटी की बात करोगे तो बेटा सब कोई जानता है यार, तुम तो खुद ही सोच लो एक मिनट, एक बात, आप 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हो, सपोज करो 5 साल बाद आपसे बोल दिया जाए कि आपकी शादी करनी है, आपको लड़की कैसी सही है, सुंदर या अति सुंदर या फिर बिल्कुल काली भैंस, तो सीधी कहानी है, आप नॉर्मल सी बात करोगे ब्यूटीफुल, है ना। कटरीना सू सोनी, वो गाना है ना कटरीना सू सोनी, तो वो सॉन्ग की तरह बात करोगे आप, कैसे ब्यूटीफुल, कहीं तो बोल देते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो बेटा सबसे सुंदर की यहाँ कल्पना मत करना, क्योंकि आपको पूरे संसार के बारे में पता नहीं है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। हाइट की बात मैंने पहले ही बता दी, 5 फीट 6 इंच जो भी आप रखना चाहो, हाइट है अपने हिसाब से, एज आप अपने हिसाब से करेंगे, क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से रखेंगे, फैमिली स्टेटस हमेशा आप कैसे मानते हो, गुड मानते हो, ठीक है। कभी आप बैड फैमिली स्टेटस नहीं मानते, कभी आप ऐसे नहीं कहते मुझे तो गुंडों के खानदान से चाहिए, आप हमेशा कहोगे अच्छे परिवार से चाहिए। होमली वर्किंग के बारे में मैंने बता दिया बेटा, अगर वर्किंग है तो ही आपको जॉब के बारे में बात करनी है, और वर्किंग नहीं है तो आपको जॉब के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। ब्यूटी हमेशा ब्यूटीफुल ही रखना है, नॉट ब्यूटीफुल आप कर नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बता देता हूँ, चाहे लड़का कोयले से भी ज़्यादा करा हो, लेकिन बीबी तो उसको कैसी चाहिए, सुंदर चाहिए, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। ये चीज़ हमने समझ ली। अब इसके बाद में एक थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है जिसके बारे में बात करेंगे, आप चाहो तो कॉपी कर लो, है ना, चाहे यहाँ से आप, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर कॉपी कर लेना, मैं आराम से मेरे आगे की बात करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो हमने टू पॉइंट्स पे हमने बात कर ली, पहली हमने की डिटेल्स ऑफ ग्रूम और डिटेल्स ऑफ ब्राइड, ये सेकंड पॉइंट था बेटा। कॉन्टैक्ट के बारे में हम बात करें, इस एस्पेक्ट के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो कॉन्टैक्ट के बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या क्या मेंशन करनी होती है, आपको देना होता है आपका एड्रेस। क्या बताओगे आप, एड्रेस, एड्रेस को हिंदी में सब लोग जानते हो, क्या बताते हो, बता, ठीक।
पता जो भी आपका है, मकान नंबर इतना, गली नंबर इतनी, ठीक है, कॉलोनी ये। और अगर आप चाहो तो वहाँ अपने पर्टिकुलर जिस शहर में, जिस जगह आप निवास करते हो उस शहर का, उस कस्बे का नाम बता सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप बताओगे टेलीफोन नंबर, ठीक है। और अगर लैंडलाइन नहीं है तो आज के ज़माने में सबके पास है क्या, मोबाइल नंबर, तो इसकी बात करोगे, ठीक है। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप बताओगे, ये ध्यान रखना, ये आपका किसका है, ये आपका है लैंडलाइन का। और लैंडलाइन नहीं है तो फिर आप मोबाइल नंबर का यूज करते हो, है ना। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, आप दे सकते हो उनको आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आप एड्रेस दे सकते हो। और अगर ये सारी जानकारी आप नहीं देना चाहते, गुप्त रखना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, या तो ये दे दो, या और का मतलब होता है बेटा या तो ऊपर वाली दे दो, या फिर आप जारी करवा सकते हो क्या, बॉक्स नंबर, ठीक है। केवल बॉक्स नंबर देना, अगर बॉक्स नंबर दे दी तो ये जानकारी देना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की चीज़ें आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हमारे क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका लेना चाहो तो, और फिर मैं आगे की बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन है आपके सामने, देखना। यू आर रमेश, यू आर रमेश, और आगे है इसमें लुकिंग फॉर अ गर्ल, लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर योर सन, राइट एन एडवर्टीजमेंट to be published in any न्यूज़पेपर। बेटा ये एनपी का मतलब न्यूज़पेपर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। चीज़ें आपके सामने, अब आपको एक एक चीज़ को फॉलो करते चलना है। फॉलो, देखो हम आंसर लिखेंगे। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना, आपका एडवर्टीजमेंट इस तरीके के एक चेक बॉक्स में लिखा जाता है, अरे वाह, चेक बॉक्स में लिखा जाता है। चीज़ें समझे, एडवर्टीजमेंट किस में लिखा जाता है, एक चेक बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये स्पेस बनाया है, लाइन खींच के ऊपर वाला जो कॉलम बनाया है, इसमें आप लिखोगे आपके टाइटल को। किसको लिखोगे, टाइटल को। अब बेटा हम किसके लिए तलाश कर रहे हैं, देखो गर्ल के लिए तलाश कर रहे हैं, है ना। लड़की देख रहे हैं तो यानी कि लड़की देख रहे हैं, लड़के के लिए तो क्या आएगी, ब्राइड देख रहे हैं ना, तो ब्राइड। अब ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था कि आपके टाइटल के सारे लेटर कैसे होंगे, कैपिटल फॉर्म में होंगे, तो हमने लिख दिया ब्राइड। और चाहिए की स्पेलिंग क्या होती है, वांटेड, WANTED, ठीक है, तो ब्राइड वांटेड हो गई, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप। एक तो शब्द होता है आपका अलायंस, और एक होता है वांटेड। तो एक में तो मैं वांटेड से बताऊंगा और एक में मैं आपको अलायंस से बता दूंगा, है ना। तो अब आप पहले वांटेड वाले की हम बात करें तो क्या लिखना है आपको, चीज़ें समझें, वांटेड, ठीक है। अब वांटेड मतलब चाहिए, चीज़ों को समझना, यहाँ से रट्टा मत मारना। वांटेड मतलब चाहिए। अब क्या चाहिए बताओ, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। क्या चाहिए, लड़की चाहिए। तो अब आप लड़की चाहिए तो क्या देख रहे हो, मैच देख रहे हो ना, एक तरीके से। मैच का मतलब जोड़ा, मिलाप, है ना। तो कैसा चाहिए बताओ, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब उचित, इम्परफेक्ट का मतलब अनुचित। तो वांटेड अ
परफेक्ट मैच, वांटेड अ परफेक्ट मैच, ठीक है। फिर यहाँ आप एक प्रिपोजिशन का यूज करोगे। कौन सा प्रिपोजिशन आएगा आपका? फॉर। किसका यूज करोगे सर? फॉर का। कर लिया फॉर का यूज। फिर आप अपने अब लड़के की जानकारी देना शुरू करो। फॉर अ हैंडसम, अब आप लिखोगे उसकी एज 24। फिर यहाँ स्लैश करके आपको लिखना है उसकी हाइट के बारे में, 5 फीट 6 इंच। वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर अ हैंडसम 24 ईयर्स ओल्ड, 5 फीट 6 इंच हाइट वाले लड़के के लिए, कि यहाँ बात चल रही है ना। अब फिर आप उसकी कास्ट को चाहो तो मेंशन कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ जाट बॉय, ठीक है। किसके लिए चाहिए? जाट बॉय के लिए। फिर एक कॉमा लगा दो, ठीक है, जाट बॉय। फिर आप उसके बारे में अब जॉब के बारे में जानकारी दे दो। अब हम क्यों दे रहे हैं? इसमें तो कुछ नहीं दिया ना हमें, तो हम हमारे मन से लिखेंगे सारी चीज़ें। अगर यहाँ मेंशन कर दिया होता फॉर यूर सन हु इज ए गवर्नमेंट लेक्चर, हु इज ए गवर्नमेंट प्रिंसिपल, हु इज एवरीथिंग, जो एनीथिंग जो वो कहना चाहता था, तो वो चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ती। लेकिन बेटा अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया, उसने केवल लिख दिया कि आपको तो एक लड़की चाहिए आपके लड़के के लिए, तो हम हमारे लड़के को चाहे जैसा बनाए, ठीक है। एक चीज़ बताओ, आपसे कोई कह दे कि आपकी वर्ड लिमिट 50 होनी चाहिए और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको 50 विदिन 50 वर्ड्स आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपसे कह दे कि आपको एक प्रश्न का आंसर देना है, भारत कैसा देश है, भारत के बारे में कुछ बताइए, और आपसे कह दे 50 शब्दों में उत्तर देना है, तो आप 50 ही वर्ड में ख़त्म करोगे। एक कह दे आपसे भारत कैसा देश है, भारत के बारे में कुछ बताइए, अब आप चाहो तो उसको 15 शब्द में ख़त्म कर दो, चाहो तो आप उसको 200 शब्दों में ख़त्म करो, है ना। वर्ड लिमिट नहीं है कोई। तो समझ में आने वाली चीज़ क्या है, यहाँ हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। उसने बता दिया लड़की भी है और लड़का भी है, हमें लड़की के लिए लड़का चाहिए, लड़के के लिए लड़की चाहिए। जो भी उसने मेंशन किया यहाँ किया उसने कि हमको एक गर्ल की तलाश है, लड़की की तलाश है, किसके लिए? लड़के के लिए। अब लड़के की बात कर रहा है, हमें यही पता नहीं है कि लड़का उसने दिया थोड़ी है, हमें फिक्स थोड़ी किया, तो हमारे मन से आएगी जैसा हम लिखेंगे, और लड़की के बारे में भी जो हमारे मन में आएगी वैसा हम लिखेंगे, है ना। मैच फॉर ए हैंडसम जाट बॉय, है ना। तो अब वांटेड अ परफेक्ट मैच फॉर ए हैंडसम 24 ईयर्स 5 फुट 6 इंच हाइट वाले लड़के के लिए, और जो भी किसका है जाट होगा उसके लिए हमें लड़की चाहिए। अब लड़के के बारे में थोड़ी हम जॉब के बारे में जानकारी दे देते हैं, ठीक है। इसको लिख दो आप, परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। परमानेंट लेक्चरर है कहाँ? व्याख्याता कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। परमानेंट लेक्चरर कहाँ है? गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। फिर अब इतना हमने जानकारी दे दी, ये बढ़िया है, यहाँ तक की बढ़िया। अब यहाँ फुल स्टॉप करो कि भाई हमने यहाँ लड़के की जानकारी दे दी सारी, अब हम लड़की की बात करेंगे। तो हम लिखेंगे गर्ल शुड बी, यानी कि लड़की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? रियली ब्यूटीफुल, वास्तविकता में कैसी होनी चाहिए? सुंदर। लड़की वास्तविकता में कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। गर्ल शुड बी रियली ब्यूटीफुल, स्लिम, पतली, है ना, कोई मोटी नहीं चाहता, पतली। फिर अगली बात करें, एंड वेल एजुकेटेड। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो गलती होती है ना वो ये वाली गलती होती है, इसीलिए मैंने इस कॉमा को आपके सामने लिखा। जब आप एंड ही लगा रहे हो तो आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ ये कॉमा क्या है? गलत। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ये गलतियाँ ही तो आपकी ध्यान, आप सोचते हैं एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, बेटा ये जो बच्चों के फुल में से फुल जो नंबर आते हैं ना, बटे बाई बटे जो नंबर लेके आते हैं, उनकी समस्या, उनकी खासियत क्या है?
उनकी खासियत ये है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, यार एक कॉमा ही तो लगा है, क्या हो गया बेटा, आपके कॉमा ने ही तो यहाँ पे आपके सामने समस्या खड़ी कर दी। एंड भी लगा रहे हो और कॉमा भी लगा रहे हो, है ना। अब फ्रॉम वेल स्टेटस फैमिली, एक बहुत अच्छे स्टेटस या परिवार स्तर वाले परिवार से हमें क्या चाहिए, लड़की चाहिए, है ना। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे संपर्क के बारे में, कांटेक्ट के बारे में। तो लिखो भाई, कांटेक्ट टू मिस्टर रमेश, कांटेक्ट टू मिस्टर रमेश 126 डी स्कीम, महावीर नगर, जयपुर। फिर इसमें आप चाहो तो यह मेंशन कर दो, विद कंप्लीट बायोडेटा एंड recent फोटोग्राफ। ठीक है, अब देखो समस्या क्या खड़ी हुई हमारे साथ। समस्या ये खड़ी हुई बेटा, हमने पहले ही बना दिया था इसको चेक बॉक्स को, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। चेक बॉक्स आप उसी टाइम पहले आप चीज़ों को, आपका जो कंटेंट है ना उसको लिख ले, क्योंकि ये भद्दा लगता है फिर, है ना। और एग्जामिनर भी आपसे एक ही कहता है, ज़्यादा लाइनें आपको ख़राब नहीं करनी है। ये लो सर, अब ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें क्या था, कुछ नहीं था रे, कुछ नहीं था। चीज़ों को मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो अब आप समझो, पहले तो क्या है, मुझे रिटर्न और समझाने के दोनों काम करने थे। अब मैं केवल आपको समझाता हूँ इसको, कि आपका नाम रमेश है, क्वेश्चन कह रहा है वो चीज़ पढ़ते चलो। यू आर रमेश, आप रमेश हो, लुकिंग फॉर ए गर्ल। लुकिंग फॉर अ गर्ल का मतलब है आप एक लड़की की तलाश कर रहे हो। फॉर योर सन, तुम्हारे किसके लिए, बेटे के लिए, यानी कि आपको बेटे के लिए क्या चाहिए, लड़की चाहिए। तो राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एनी न्यूज़पेपर, किसी भी अखबार में छापने के लिए आपको क्या लिखना है, एक एडवर्टीजमेंट यानी एक विज्ञापन देना है, मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए। अब आपने सबसे पहले आपका क्या लिखना है, टाइटल बनाना है। तो टाइटल आपने बना दिया, लड़की चाहिए, इसका मतलब आप ब्राइड की बात कर रहे हो, दुल्हन की बात कर रहे हो, तो ब्राइड वांटेड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिख दिया वांटेड अ परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच का मतलब है एक उचित जोड़ा। इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। उचित जोड़ा जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ परफेक्ट मैच का मतलब क्या हो गया, उचित जोड़ा। ठीक है, फॉर अ हैंडसम, हैंडसम यानी सुंदर। अब लड़के की खासियत बताना शुरू कर दिया ना फोर के बाद ही। अ हैंडसम, एक सुंदर। 24 का मतलब यार 24 लंबाई तो हो नहीं सकती उसकी, तो ये क्या है, उसकी एज है, 24 ईयर्स ओल्ड है। 5 फुट 6 इंच उसकी क्या है, हाइट है। जाट उसकी कास्ट है, बॉय मतलब जाट बॉय का मतलब जाटों का लड़का है। अब उसके और चीज़ें हम उसके बारे में बताने लगे तो परमानेंट लेक्चरर है, कहाँ है, इन गवर्नमेंट स्कूल, राजकीय विद्यालय में। ठीक है, अब हम लड़की की बात करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ लड़की की जैसे बात करना शुरू किया, फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि यहाँ तक हमारे लड़के की कहानी हो गई। तो ये यहाँ तक की चीज़ें हमारी किसकी थी, बॉय के बारे में हमने जानकारी दे दी। अब आगे जब हम बात कर रहे हैं तो लड़की के बारे में बात करेंगे। तो गर्ल शुड बी, लड़की होनी चाहिए। आप पैसिव वॉइस की बात की गई है ना, यहाँ जो ये शुड बी लगा है वो आपके पैसिव वॉइस की बात। तो गर्ल शुड बी रियली ब्यूटीफुल, लड़की कैसी होनी चाहिए, वास्तविकता में सुंदर, है ना। एंड स्लिम होनी चाहिए, है ना। स्लिम का मतलब पतली, अच्छी दिखने वाली, फिट। एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छी कैसी होनी, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। फ्रॉम वेल स्टेटस फैमिली, और उसके परिवार का स्टेटस भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत क्या है, मुझे आप अपने ऊपर ले जाओ। सपोज करो आप एक लड़के हो, अब आपको शादी करनी है, तो आप लड़की कैसी लोगे, कि मुझे तो काली मोटी भैंस जैसी लड़की चाहिए, जिसके घर में 4 लोगों को मर्डर, जिसके घर में 4 लोगों ने मर्डर कर दिया हो, है ना, जिसका पिता शराब पीता हो, लड़की शराब पीती हो, तो ऐसी लेके आओगे क्या, नहीं नहीं नहीं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, इनको रट्टा मारने की ज़रूरत क्या है। सबको पता है लड़की सुंदर ही चाहिए, स्लिम ही चाहिए, मोटी तो कोई लेना नहीं चाहता कि मुझे तो 500 किलो वाली लड़की चाहिए, कोई
है ही नहीं, है ना, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप खुद हो 500 किलो के तो ऑप्शन हो सकता है। वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए आज के हिसाब से, वेल स्टेटस फैमिली होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट टू, मतलब संपर्क करो जो इंटरेस्टेड है, मिस्टर रमेश 126 डी स्कीम। डी स्कीम ये किसी गली का वो आप मान सकते हो। महावीर नगर ये उनके कॉलोनी का नाम है, ठीक है, यहाँ मुझे कॉमा लगाना था। जयपुर विद कंप्लीट बायोडेटा एंड फोटोग्राफ। तो ये नॉर्मल सी बात हो गया, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे की बात करूँगा। चलो भाई, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर ग्रूम। गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर ए ग्रूम। अब आपको डिटेल्स के बारे में ये कह रहा है, गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स। गौर करने की चीज़ कहाँ है बेटा, ये करो, एक मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट लिखना है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, ये कैसा है आपका वैवाहिक विज्ञापन, ठीक है। और किसके लिए लिखना है, ग्रूम लड़के के लिए या दूल्हे के, ठीक है। अगली बात करें, आपको जो डिटेल देनी है वो कैसी है, काल्पनिक देनी है, इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है। तो खुले हो यार, खुले पड़े हो, जो मन में आए वो आप खासियत उस लड़के के बारे में और लड़की के बारे में आपके हिसाब से लिख सकते। तो सबसे पहले तो काम यही करना है कि हमें क्या लगाना है, उसका क्या लगाना है बेटा, उसका लगाना है टाइटल। तो टाइटल देखो हमारे सामने आ गया, ग्रूम, लड़का चाहिए तो लिख दो भाई, ग्रूम वांटेड, है ना। और यहाँ तक की चीज़ों को तो मैं तो कवर कर देता हूँ, आप बाद में जब आपको लगे कि हाँ अब हमारा काम हो गया तब आप कवर कर लें, क्योंकि मेरे पास बेटा वाइट बोर्ड है, मैं जब चाहूँ तब इसको साफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगली मैं बात कर रहा हूँ तो अलायंस की बात करता हूँ। और अलायंस जो होता है ना, एक शब्द होता है, वो क्या है शब्द, अलायंस। इस शब्द के बारे में मैं बात कर रहा था। ये अलायंस का मतलब भी क्या होता है बेटा, मैच होता है ना, मैच होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। तो अलायंस यहाँ आपको थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ अलायंस के साथ आप यूज करोगे हमेशा इनवाइटेड, अलायंस इनवाइटेड फॉर। तो अब बताओ किसके लिए चाहिए, लड़की के लिए चाहिए ना, तो अब लड़की के बारे में जानकारी देना शुरू कर दो। फॉर अ रियली ब्यूटीफुल वेल, कॉमा लगाते जाना, वेल एजुकेटेड 24/5, जो भी आप लिखना चाहो वो चीज़ आप लिख लेना। मैंने यार 24 ही इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अपने हिसाब से आप चाहो जैसे एडजस्ट कर सकते हो। वेल एजुकेटेड 24 5 फुट 6 इंच, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैन गर्ल। किसके लिए चाहिए, रियली ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर, वेल एजुकेटेड अच्छी पढ़ी लिखी, 24 5 फीट 6 इंच हाइट वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय
जैन गर्ल के लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ टकराव कहाँ पैदा होता है, वेल एजुकेटेड भी लिख दिया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये चीज़ें टकराव लेके आ गई, है ना। चीज़ों को समझो बेटा, कहाँ गलतियाँ होती हैं, क्यों गलतियाँ होती हैं। मुझे एक बात बताना बेटा, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो वेल एजुकेटेड नहीं है क्या? कोई एरा गैरा ही जाके बैठ जाता है क्या गवर्नमेंट जॉब पे? नॉर्मल सी बात है, उसने अपनी एजुकेशन अच्छी तरीके से की होगी, तभी तो वो आज गवर्नमेंट सेलेक्टेड बंदा है ना। ये तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे तो है नहीं खैरात मिल रहे हो कहीं जाओ उठाओ अंदर हाथ डाला रही है गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में। तो यहाँ देखो ये एक दूसरे में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया ना। तो वेल एजुकेटेड और गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को कैसे यार क्या करोगे, है ना। तो दोनों को आप नहीं लिख सकते। तो तो या तो वेल एजुकेटेड को हटाओ या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाओ। तो यहाँ लिख दो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओल्ड जैन गर्ल, फुल स्टॉप लगा दो। अब लड़के के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लड़के के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लुकिंग फॉर अ हैंडसम, लड़का कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लुकिंग फॉर अ हैंडसम, एक सुंदर लड़के की तलाश है। अब सुंदर लड़के के अलावा अलावा क्या होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आप लिखते जाओ। भाई ये लड़की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जाहिर सी बात है ये भी लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर उसके बाद क्या उम्र मेंशन करना ज़रूरी है। अब नहीं कहा, देखो आप चाहो तो मेंशन कर दो और आप चाहो तो मेंशन मत करो, ये आपके ऊपर है कि आप मेंशन करते हो कि आप मेंशन नहीं करते हो, है ना। फ्रॉम बॉय, फ्रॉम अ वेल स्टेटस फैमिली, कहाँ से, एक बहुत बढ़िया पारिवारिक स्तर से हमें क्या चाहिए, लड़का चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप एक कॉमा लगाओगे और इसमें एक चीज़ आप मेंशन कर दो, वो चीज़ आप, मैं मेरे मन से कर रहा हूँ, कास्ट नो बार, जाति का कोई मसला नहीं है, ठीक है, किसी भी जाति का हो सकता है, ठीक है, कर दी बात यहाँ पे। फिर इसके बाद आप आगे लिखोगे राइट या कॉन्टैक्ट, राइट विद कंप्लीट बायोडेटा एंड recent फोटोग्राफ, राइट विद कंप्लीट बायोडेटा, पूर्ण रूप से आपका जो बायोडेटा है उसके साथ, पूरा बायोडेटा है उसके साथ, आपका व्यक्तित्व है उसके, मतलब आपके बारे में जो जानकारी है उसके साथ आप लिखें, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, टू बॉक्स नंबर 126, ठीक है। और यहाँ आप मेंशन करोगे एक अखबार, किसी न्यूज़पेपर का नाम, राजस्थान पत्रिका, ठीक है सर। और अगर आप ये नहीं लिखते हो तो फिर आप क्या लिखोगे, तो फिर आप लिखोगे टू मिस्टर, कोई भी नाम लिख देना, XYZ 23F जैन कॉलोनी, है ना। कहाँ लिखोगे, सीकर कर दो, सीकर, ठीक है। या फिर आप अगर मोबाइल नंबर, अगर आपको मोबाइल नंबर देना है तो क्या लिखोगे, तो इसी के साथ आप चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, रिंग ऑन और आपका
मोबाइल नंबर। ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखनी, ये कंटिन्यूसली लिखती जानी है। मैंने तो ये इसलिए बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और ये आप कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तैयार हो गया। अब बताओ इसमें रट्टा मारने की ज़रूरत क्या थी यार। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि लड़की को भी हम सुंदर लिखेंगे, लड़के को भी हम सुंदर लिखेंगे, है ना। लड़के को भी हम अच्छा खाता कमाता दिखाएंगे और लड़की को भी हम या तो होमली दिखाएंगे या फिर वर्किंग में दिखाएंगे। तो चीज़ें नॉर्मल हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स आपके पेश कर दिए मैट्रिमोनियल के, और सारी इन्फॉर्मेशन जो थी बेसिक से लेके एडवांस की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है मैट्रिमोनियल की। और एक बार पुनः आपसे जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ो मत। तो मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ, सारे कंटेंट आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। अब इतना ही कहना है दोस्तों आपसे कि 2 मैंने करवाए यहाँ पे आपके एग्जाम्पल सॉल्व, और बाकी के आप एक एक एग्जाम्पल खुद करके देखोगे बिना किसी स्टडी मटेरियल का आप सहारा लिए। केवल आप क्वेश्चन नोट करो कहीं से भी, और क्वेश्चन नोट करने के बाद में आप खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, है ना। चीज़ आपकी समझ में ये आनी चाहिए कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं कि कहीं से आपने नकल मार ली, नकल नहीं करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस करो, बिना देखे करो। गलती कहाँ हुई है वो आप देखो। वीडियो एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देखो, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आज अनुमति चाहूँगा, और 1-2 दिन जो वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए मैं सॉरी मानता हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ मेरी भी ऐसी हो गई थी कि मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अब परमानेंट आपके साथ रहूँगा, और बहुत जल्दी हमारे टेंस वाली वीडियो भी आगे हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। पैसिव वॉइस के जो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज चल रही है उनकी वीडियो को भी हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। और दोस्तों एक बार पुनः आपसे कि वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप क्लिक करें और ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका प्यार, आपका साथ, आपका दुलार इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें एक बार, है ना। जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपका KD भारद्वाज आपसे लेता है विदा। धन्यवाद मित्रों।